लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम किसमें सबसे ज्यादा है। तो पहले वाले क्वेश्चन आप देंगे 4 मोल, जितने मोल होते हैं उतनी मेरी क्या होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मेरा एटम कितने बन, एक ही एटम है हीलियम का, तो इतने मोल होंगे उतनी मेरे क्या होंगे नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो 4Na यहाँ से आ जाएगा और 4U का मतलब कितने एटम मेरे, 1 एटम है यहाँ पर, एक एटम है। और यहाँ से 4 ग्राम से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, हीलियम है, हीलियम का मास कितना होता है 4 होता है, तो 4/4 करके कितना आ जाएगा 1। 1 क्या आया, मोल आया आपके 1 मोल। इसका मतलब क्या हुआ, एक एन हो गया आपका, क्या नंबर ऑफ एटम्स हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, ये कितने लीटर आपका हीलियम कितने एसटी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर्स पे आपका 2.27109 लीटर आपको गिवन है। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। क्या होता है आपका वॉल्यूम कितना 2.27 अपॉन यहाँ पर होता है लगभग 22.4 होता है। तो यहाँ से आपको देखने को पता चलेगा कि आपका कितना आएगा, ये 1/10 मोल्स आए और यही मेरे क्या हो जाएंगे आपके एन हो जाएंगे, मीन्स 0.1 Na। तो सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है, यहाँ पर 4 Na है, यहाँ पर 1 Na और यहाँ पर 0.1 Na है। तो देखने से पता चलता है आपको कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमारे कुछ प्रोसेस दिए और उनकी कुछ कंडीशंस दी हैं, ठीक है, और आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। पहले दिया आपको आइसोथर्मल। हम जानते हैं आइसोथर्मल क्या होता है, क्या होता है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो फर्स्ट का क्या होगा आपका, सेकंड होगा। फर्स्ट का सेकंड ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और एक ही ऑप्शन है, एक ही ऐसा ऑप्शन है इसमें फर्स्ट का सेकंड है। तो हम डायरेक्ट लगा के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आइसोकोरिक होता है, वो क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर। बी का क्या होगा, थर्ड होगा। और आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, जहां पर बार आ जाए, बार बार मतलब प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये होगा कांस्टेंट प्रेशर पर। एडियाबेटिक का मतलब होता है कोई हीट एक्सचेंज नहीं है। तो इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। लेकिन हमें पहले से पता था कि एक ही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपने बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में एनर्जी गिवन है। ग्राउंड स्टेट का मतलब n/1 कितनी है, हीलियम किसके लिए, हीलियम के लिए कितनी है, -x जूल। और हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि n/2 के लिए किसके लिए, बेरिलियम के लिए कितनी जूल एनर्जी होगी। हम जानते हैं कितनी जो एनर्जी होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -z² n² बराबर होती है। अब यहाँ से आप देख लीजिए जो एनर्जी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितनी होगी, z²। अब बात किसकी आती है, हीलियम। हीलियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन, और स्टेट कौन सी आपकी, ग्राउंड स्टेट, यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर जो भी आपका आएगा। फिर दूसरे वाले के लिए हम देखना चाहते हैं, इसके लिए, दूसरे के लिए, इसके लिए बेरिलियम के लिए। यहाँ से एनर्जी है वही सेम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितनी होगी, -z²/n²। तो यहाँ से एनर्जी कितनी आएगी आपकी, -z किसकी है, बेरिलियम। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 4 होता है, 4 का स्क्वायर अपॉन n बराबर कितना आपका 2 गिवन है, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप सॉल्व करने पर देखेंगे जो कितना आएगा 2 2 जा 4 और यहाँ कितना 1। और यहाँ से आप देखेंगे एनर्जी होगी वो कितनी होगी आपकी 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, कितनी आएगी, लगभग सेम ही आएगी। देखना यहाँ से भी कितनी आई, -4, यहाँ से भी कितनी आई, -4। तो हम कह सकते हैं जो एनर्जी आपकी n/1 पे किसके लिए होगी, हीलियम के लिए होगी, वही सेम जो एनर्जी होगी वो आपके बेरिलियम के n/2 पर होगी। तो आंसर मेरा कितना आएगा, सेम आएगा, दोनों का सेम आ रहा, तो कितना है यहाँ पर जो -x जूल है वही क्या हो जाएगी आपकी एनर्जी हो जाएगी। तो आसान से क्वेश्चन है ये, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपने बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp और Kc हमारे किसमें इक्वल नहीं होंगे। जो नॉट और करेक्ट इनकरेक्ट होता है वो आपको अंडरलाइन करना। सबसे पहली बात, Kp और Kc मेरे किसमें इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वल कब होंगे, हम पहले वो देख लेते हैं। क्या होता है, हम Kp बराबर Kc RT/Δ होता। अगर जिसमें Δ की वैल्यू 0 आ जाए, किसमें Δ की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, Kp और Kc क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, Kp और Kc किसमें इक्वल होगा, जब Δ की वैल्यू 0 आ जाती है। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखना, और Δ क्या होता है, देखना यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लेंगे। 1 + 1 2, 2 में से आप कितने माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। रेक्टेंगल कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर भी Δ कितना आया 0। इस केस में देख लो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर जो Δ आप देखेंगे वो कितना आएगा 2 माइनस कितना आ जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 ये भी क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 0। इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर जो Δ आप निकालेंगे वो कितना आएगा
1 प्लस 1 कितना 2 माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ से कितना आएगा 0। लेकिन इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं 1, यहाँ से कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ पर कितना 1। तो इस केस में पहले वाले ऑप्शन में आप देखेंगे डेल्टा एन जी आपका कितना आएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पर कितना रेक्टेंगल में सिर्फ और सिर्फ 1। तो इस केस में 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आएगी, इसका मतलब जी नॉट इक्वल टू 0 आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि के पी और के सी इक्वल नहीं होंगे। तो पहला ही ऑप्शन मेरा ऐसा था जिसमें के पी और के सी इक्वल नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम किससे देख रहे हैं डेल्टा एन जी से। तो बाकी के 3 ऑप्शंस में जो आपका डेल्टा एन जी था वो किसके इक्वल था, आपके 0 के इक्वल था। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कौन सा आपका ln के और 1/t का जो ग्राफ है किस में देखेंगे हम, आर्हेनियस इक्वेशन। आसान है क्योंकि इन्होंने पहले ही क्या बता दिया आपको, किससे देखना, आपको आर्हेनियस इक्वेशन से देखना। तो आपको देखना ln के और 1/t का ग्राफ कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले बात आती है आर्हेनियस इक्वेशन। बुक क्या होती है आपकी, वो होती है k बराबर a की पावर माइनस e अपॉन आर टी। ये आपकी आर्हेनियस इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, आपको दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ln के, यहाँ पर क्या हो जाएगा ln a और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस e अपॉन आर टी। ठीक है, तो ln के बराबर ln a और माइनस ई अपॉन आर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/t। अब देखेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा बाई और ये क्या हो जाएगा m और ये क्या हो जाएगा x, क्योंकि 1/t में और मुझे ln k में देखना है। ये क्या हो जाएगा बाई mx प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से स्लोप देखने से पता चलता है हमारा जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा आपका नेगेटिव आ रहा। स्लोप क्या आएगा आपका माइनस ई अपॉन आर, स्लोप क्या आ रहा है आपका नेगेटिव। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें मेरा स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। वो ऑप्शन कौन सा आपका, 4th है, स्लोप नेगेटिव आएगा। तो आसान है कि ln के और 1/t में देखेंगे तो इंपॉर्टेंट क्या आपका स्लोप, और ये जो c है वो क्या आपका बाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो, कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4th हो जाएगा। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द हेनरी लॉ कांस्टेंट, जो आपका हेनरी कांस्टेंट है वो आपके 3 गैसेस हैं ए बी सी, किसके अंदर, वाटर के अंदर, उनकी वैल्यू गिवन है 145, 2 × 10⁻⁵ और 35 किलोवाट अलग अलग है। जैसे ए की वैल्यू आपकी कितनी हो गई यहाँ से 145 है, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 2 × 10⁻⁵ है और सी की वैल्यू आपकी कितनी है, वो है आपकी 35। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एबीसी की तीनों की वैल्यू यहाँ की हेनरी कांस्टेंट है, ये के एच की वैल्यू है, किसकी गिवन है, के एच की वैल्यू। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बता दो। क्या बता दो, सॉल्युबिलिटी का। और हम जानते हैं जो आपका जितना ज़्यादा आपका के एच होता है उतनी ही आपकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। जितना आपका के एच हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, कम होगी। तो यहाँ से देखने से आपको पता चलता है जो आपकी सॉल्युबिलिटी होगी, सबसे पहले इस के एच कौन सी आपका बी का, तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा कैसी होगी, बी की होगी। तो बी ग्रेटर देन, उसके बाद में क्या होगा सी, एंड देन सबसे कम किसका होगा, ए का। तो बी सी ए, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आसान है। तो आपको सिर्फ यही देखना था इस क्वेश्चन में कि जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेट करा कि एक्टिवेशन एनर्जी हम इन 4 ऑप्शन में से किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखना आपने पढ़ी है एक ये क्वेश्चन पढ़े होगी लॉ आर्हेनियस इक्वेशन का स्टैंडर्ड वर्जन लॉ K2/K1 बराबर क्या होता है, ये अपॉन 2.303 R और 1/T1 माइनस 1/T2। तो 4 में से आप एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको दोनों की क्या दिया हो, रेट कांस्टेंट गिवन हो और अलग अलग टेम्परेचर पर आपको गिवन हो। तो 4th ऑप्शन आप देखना, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर अगर आपको अलग अलग रेट कांस्टेंट गिवन हो और आर की वैल्यू हम जानते ही है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आसानी से एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं। यही है क्या आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, यही क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। आसान सा क्वेश्चन था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या करा, कुछ कन्वर्जन्स गिवन है और हमसे पूछा कि कितने नंबर ऑफ फैराडे हमारे रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। H2O से क्या बनना, O2, और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, -2, यहाँ पे कितनी है 0। कितने का चेंज हो रहा है आपका 2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कितने, एक मोल के लिए कितने होंगे, 2 फैराडे क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। एक मोल के लिए कितने फैराडे रिक्वायर्ड होंगे, 2। तो 2 ऑप्शन कौन सा, सेकंड वाला। तो ए का क्या हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। तो ए का सेकंड, ए का सेकंड, मतलब ए का थर्ड, ए का थर्ड, इनमें से तो कोई सा होगा नहीं। तो देखो क्वेश्चंस करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कर ले, या फिर जो आपके 3 इनकरेक्ट क्वेश्चन से
वो 3 इनकरेक्ट ऑप्शन से उनको रिमूव कर दें। तो 2 ही तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन करने के। अब यहाँ से बात करते हैं MnO4 माइनस कितने है, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने कितने आएगी, प्लस का 7 आएगी और यहाँ पे क्या है प्लस का 2। तो प्लस के 7 से प्लस का 2 जो चेंज होगा वो कितने का होगा आपका 5 का चेंज होगा। कितने का चेंज होगा आपका 5 का चेंज होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये बी वाले का क्या हो जाएगा आपका 5। तो बी वाले का फोर्थ ऑप्शन। तो आंसर तो हमें मिल गया कि ए का सेकंड, बी का फोर्थ। बाकी के ऑप्शंस में आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखना यहाँ से FeO, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी आपकी प्लस की 2 होगी और यहाँ से कितनी होगी प्लस का 3। चेंज कितने का हुआ 1 का, तो 1 का चेंज क्या होगा डी का फर्स्ट, क्या हो जाएगा, नहीं डी का वो 1 नहीं है, ये होगा कितना होगा, ये कितने का चेंज हुआ 3 में से 2 गए 1 बचा, हाँ तो 1 का चेंज हुआ तो 1 यहाँ पर है, ठीक है। और अब बात करते हैं यहाँ पर 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। इसको जरा यहाँ पर ध्यान से देखते हैं इसको कि कैल्शियम क्लोराइड से क्या बना आपका कैल्शियम बना, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड से आपको क्या बना कैल्शियम बना। यहाँ पे देखना +2 है और यहाँ पे कितना 0, मतलब क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 का क्या हो रहा है आपका एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन ये तो 2 का एक्सचेंज होगा, कितना का एक्सचेंज होगा 2 का, ठीक है। 2 फराडे चाहिए होंगे, ये 2 फराडे या चाहिए किसके लिए होंगे आपके 1 मोल के लिए, किसके लिए चाहिए होंगे आपके 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए कितने चाहिए 2, तो 1.5 के लिए कितने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या गिवन है यहाँ पर 1.5 मोल गिवन है, क्या है 1.5 मोल गिवन है। तो 1.5 के लिए क्या करेंगे 2 × 1.5, जिससे आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 फराडे आ जाएगा। तो इसलिए जो सबसे थर्ड वाला ऑप्शन था ये थोड़ा आसान नहीं था, बाकी के ऑप्शन आसान थे, लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चन था वो आसान था। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन मेरी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, जिसके अंदर हमारा ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो रिडक्शन भी हो, दोनों चीजें होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं रेडॉक्स। तो देखो एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा जिंक, यहाँ पर क्या 0 में है और यहाँ पर आप निकालेंगे तो +2 में है। तो जिंक का तो यहाँ पर क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर यहाँ पर 0 में है और कॉपर यहाँ पर क्या +2 में है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का क्या हुआ रिडक्शन हुआ। ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है मेरी। और मुझे बताना क्या है कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है मेरी। यहाँ पर देखना हाइड्रोजन 0 में है, क्लोरीन भी 0 में, हाइड्रोजन 0 में, लेकिन यहाँ पर HCl में हाइड्रोजन +1 में है, क्लोरीन -1 में है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ हाइड्रोजन में क्या हुआ ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का क्या हुआ रिडक्शन, ये भी मेरी रिडॉक्स है। तीसरा ऑप्शन देखना कि Cl है, Cl मतलब यहाँ पर पॉजिटिव में निकालेंगे तो Cl हमारे यहाँ पर क्या है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है और आयोडीन क्या 0 में है। और आयोडीन यहाँ पर 0 में, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव में है, यहाँ पर कितने पॉजिटिव में है, यहाँ पर 0 से पॉजिटिव में जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर क्या क्लोरीन हमारी 0 में है, क्लोरीन क्या हमारी 0 में है, पॉजिटिव से 0 में जा रहा है तो क्लोरीन का मेरा क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी मेरी क्या हो जाएगी रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन आप चेक करते हैं, यहाँ पर बेरियम है, बेरियम कितना है +2 में है और यहाँ पर भी बेरियम कितने में +2 में है। यहाँ पर आपका सोडियम किस में है प्लस, यहाँ पर सोडियम किस में आपका +1 में, यहाँ पर सोडियम किस में आपका +1 में, क्लोरीन आपका -1 में है और यहाँ पर क्लोरीन आपका किस में -1 में है। तो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं हो रहा। बेरियम जैसे आपका +2 में था, यहाँ पर भी +2 में है, तो और सोडियम यहाँ +1 में, वहाँ पर भी +1 में, क्लोरीन यहाँ -1 में, क्लोरीन यहाँ पर -1 में। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है। तो जो ये वाली मेरी रिएक्शन होगी वो मेरी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सही, ये वाला फोर्थ वाला, क्योंकि हमसे पूछा क्या है कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या करा है, कुछ क्वांटम नंबर हमारे गिवन है N, L और M। ये वही प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और क्या क्या इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड है और हमें देख के बताना मैचिंग। जब भी मैचिंग क्वेश्चन आया करे तो आपको समझ लीजिए कि वो एक बोनस क्वेश्चन है, बहुत आसान मैचिंग पूछी जाती है। इसमें देखना क्या क्वेश्चन है, पहला वाला ML, ये आपका बताएगा क्या बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। तो ए का तो क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा थर्ड। देखना एक का फर्स्ट है ये वाला होगा नहीं, ठीक है, एक का थर्ड ये हो सकता है, एक का थर्ड ये हो सकता है, एक का सेकंड ये भी नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया आपको वही चीज बार बार याद रखनी है, या तो आप सही ऑप्शन को पहचान ले या फिर बाकी के 3 ऑप्शन को रॉन्ग कर दे, कट कर दे, रिमूव कर दे। दूसरा वाला ऑप्शन देखना MS, ये क्या बताएगा आपको ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन
ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बी का क्या हो जाएगा फोर्थ, तो बी का क्या हो जाएगा आपका फोर्थ, बी का क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। अब देखना आपका, हाँ एल क्या बताता है आपका, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो आपका क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, तो यहीं पर चेंज आ जाएगा आपका, सी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा कौन सा, सेकंड वाला। अब बी का देख लेंगे, एन हमारे क्या बताता है, एन बताता है हमारा जो मैं चाबी बताता है, इसके बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो बहुत आसान से क्वेश्चन नीट 2024 में बहुत आसान से क्वेश्चन आए थे आपके केमिस्ट्री से, ओवरऑल केमिस्ट्री से बहुत आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बना, क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी किस किस में बढ़ेगी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है बेटा, रैंडमनेस होता है, क्या होता है, रैंडमनेस होता है, मतलब रैंडमनेस किस में बढ़ेगी। तो बारी बारी से एक ऑप्शन चेक करते हैं कि अगर मेरा लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर में, लिक्विड वेपर में चेंज होगा, जाहिर सी बात है एंट्रोपी बढ़ेगी, है ना, रैंडमनेस बढ़ेगी, आपने देखा होगा। दूसरा कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 केल्विन से किस में हो जा रहा है, 0 केल्विन में, 130 केल्विन से किस में हो रहा है आपका, 0 केल्विन में। तो आप देखना यहाँ पर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो मेरी एंट्रोपी होती है वो भी बढ़ती है। टेम्परेचर अगर आप कम करेंगे तो मेरी जो एंट्रोपी होगी वो भी कम होगी। तो दूसरा वाला ऑप्शन में हम क्या कर रहे हैं, 130 केल्विन से 0 केल्विन, मतलब टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, और टेम्परेचर कम करेंगे तो मेरी एंट्रोपी भी क्या होगी, कम होगी। तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, मतलब बी गलत है, और जिस ऑप्शन में बी हो वो गलत कर दो, इसमें बी है तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। और चेक करो तीसरा वाला ऑप्शन, यहाँ पर क्या है, ये सॉलिड है, ये क्या सॉलिड है, ये क्या गैस है, ये क्या गैस है। अब यहाँ पर डेल्टा एन जी देखो, क्या देखो, डेल्टा एन जी, जिसमें भी डेल्टा एन जी अगर आपका ज्यादा आता है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव आता है, तो उसमें सब में क्या होगी, आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी देखो, 1 + 1 क्या आएगा, 2, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या आया, पॉजिटिव आया यहाँ पर, और इस वाले केस में भी आप देख लो, तो ये वाला भी सही हो जाएगा, तीसरा वाला भी सही हो जाएगा, ए भी सही है, सी भी सही है, चौथा वाला देखो डेल्टा एन जी, यहाँ पर भी आपका क्या होगा 2, और यहाँ पर क्या है 1, तो 2 में से 1 के कितना आएगा 1, तो यहाँ पर भी डेल्टा एन जी कितना आया, पॉजिटिव आया, तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी सही है। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, तो ऑप्शन कैसे होगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, तो सिर्फ आपको बतानी थी किसमें एंट्रोपी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ठीक है। इसको देखना, कह रहा है 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें मिला दिया है, आपके HCl में मिला दिया है। तो आप सबसे पहले रिएक्शन लिख लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया है आपने HCl से, क्या बनेगा आपको याद है, NaCl बनेगा, क्या बनेगा आपका, NaCl बनेगा। तो 1 ग्राम NaOH है, और आपका कितना 25 ml और 0.75 मोलर क्या है मेरा HCl है। तो हमसे पूछा था मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू, क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास मेरा बचेगा, ठीक है। देखते हैं, 1 ग्राम है, 1 ग्राम का मतलब इसका हम ग्राम में कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले इसको किस में चेंज करूंगा, मैं इसको मोल में चेंज करूंगा। 1 ग्राम 1 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है, 40 होता है, निकालो 40 आएगा, तो 1/40। और यहाँ पर HCl के केस में आप देखना, मोलरिटी क्या होती है मेरी, क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये तो होती है। मोलरिटी मुझे गिवन है कितनी है, 0.75, और यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, मोल, क्या निकालूंगा मैं यहाँ से, मोल अपॉन वॉल्यूम मेरा किस में है आपका 25 ml, 25 ml में गिवन है, तो उसको मैं किस में डिवाइड कर दूंगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। देखना यहाँ पर करेंगे 0.75 इंटू 25/1000, ये तो होगा, ये क्या आ जाएगा आपका मेरे मोल आ जाएंगे, यहाँ से क्या आ जाएंगे आपके मेरे मोल आ जाएंगे। और इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे आप, पॉइंट लगा 0 बढ़ा, ठीक है, एक और 0 बढ़ा यहाँ पर 4 2 जा 8.025 आएगा यहाँ से। और यहाँ पर आप देखेंगे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 75 और 25 की आप मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लें यहाँ से, नहीं ये पहले कट कर दीजिए, 25 बन जाए 25, 4 जा कितना बचा 40 बचा, तो यहाँ से 0.75/4 0 बचा, तो पॉइंट गया कितने 2 0,
इसको कितना आएंगे, ये मोल आए आपके, और इसको करेंगे आप 4 से कर दो, ठीक है। 4 4 बन जा, और कितना आएगा, 3 बचे, 3 4 4 3 हो गया 35, 4 9 जा 36, लगभग लगभग कितना आएगा आपका ये 19 आएगा। अपॉन में कितना आएगा 1000, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3। तो ओवरऑल जो इसके मोल आएंगे, जो इसके मोल आएंगे वो कितने आए आपके, मोल कितने आएंगे इसके 0.19, कितने आएंगे 0.19। अब देखने से हमें पता चल रहा है कि 0.19 की वैल्यू छोटी है, फिर 0.025 छोटा, कितना है ये 1 2 3 0.0, हाँ ठीक है, यहाँ इधर नहीं, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 0.019 आया। तो यहाँ पे देखने पता चला 0.09 की वैल्यू कम है हमारे कैसे 0.025 से। तो जो जिसकी वैल्यू कम होती है वही मेरा क्या होता है लिमिटिंग एजेंट, और लिमिटिंग एजेंट क्या होता है पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ से मैं मिटाता हूँ, यहाँ पे आपने देख लिया मोल आ गए मेरे। इसके बाद देखते हैं आप क्या है 0.019, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे 0.019। यहाँ से क्या होगा माइनस होगा 0.019 माइनस होगा। अब आएगा यहाँ से जो आपके मोल बचे वो कितने बचे आपके, माइनस कर दो यहाँ से 0.025 कितने 0.019, तो 15 में 6, एक में से क्या 0, तो 0 पॉइंट कितना आएगा 0.006 आया, कितना 0.006, ये क्या है आपके मोल आए, ये क्या आपके मोल आए। अब मैं से मोल से क्या निकाल लूंगा, वेट निकाल लूंगा, क्योंकि मोलर मास मुझे पता है। तो 0.006 इंटू कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा मेरा वेट आ जाएगा, क्योंकि मुझे निकालना क्या है आंसर मेरा किस में के बने, वेट में के बने, ग्राम में के बने, मिलीग्राम में। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 6 4 जा 24, और एक दो नहीं ऐसा आएगा 6 4 जा 24, हाँ 0.24 क्या आया मेरा ग्राम में आएगा, ये किस में आएगा आपका ग्राम में आएगा वेट, लेकिन मुझे निकालने किस में है मिलीग्राम में, और हम जानते हैं ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, 1000 से क्या करना पड़ेगी मल्टीप्लाई। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कुछ इस तरीके से आएगा मेरा आंसर। अब कितने बाद पॉइंट है 2 के बाद, है ना, ये होगा 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद मैंने क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया। तो ओवरऑल कितना आएगा 240 मिलीग्राम, अप्रॉक्स कितना आएगा 240 मिलीग्राम, और यहाँ पर कितना आएगा आपका ये क्या आएगा वेट आएगा, तो इतना लगभग 240 ग्राम। अब ऑप्शन देखना 750 250 0 200, तो 250 किसके किसके बराबर है हमारे लगभग लगभग किसके 250 मिलीग्राम के, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा फॉर रिएक्शन, रिएक्शन हमारे गिवन है 2A क्या बना रहा B प्लस C बना रहा है, केस हमारे कितना 4 × 10⁻³ और कह रहा है किसी टाइम पर जो आपका कुछ कंसंट्रेशन ABC का दिया रखा है कितना 2 × 10⁻³ हमसे कहा गया कि इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। देखना अगर हम अदर देन किसी और कंसंट्रेशन पे किसी भी कंसंट्रेशन में अगर हम कांस्टेंट निकालते हैं तो वो आपका क्या होता है QC होता है, क्या होता है आपका QC। अगर इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं तो वो क्या होगा आपका KC होगा, क्या होगा KC। KC का मतलब इक्विलिब्रियम पर, ये जो आपकी कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है किसी और कंसंट्रेशन में गिवन है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं लिखूंगा 2A क्या बना रहा है आपका B प्लस C, यहाँ से आप देखें इसी कंसंट्रेशन सबके कंसंट्रेशन सेम है, तो 2 × 10⁻³ यहाँ पर भी 2 × 10⁻³ यहाँ पर भी 2 × 10⁻³। तो यहाँ से मैं QC निकाल लूंगा, इसकी कंसंट्रेशन इंटू इसी कंसंट्रेशन अपॉन इसी कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्यों क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना मेरा 2 है। देखना 2 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻³ का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों है क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना 2 है, इससे ये कट हो जाएगा। तो QC कितना आएगा आपका 1, QC मेरा 1 आया है, KC कितना 4 × 10⁻³। तो मैं कह सकता हूँ जो QC की वैल्यू है मेरी KC से
ज्यादा है, ग्रेटर देन है। जब भी क्यूसी आपका केसी से ज्यादा आ जाता है तो मैं कह सकता हूँ मेरी रिएक्शन कहाँ पर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करो, रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। कैसे होगा, बैकवर्ड। अब कोई बच्चे बोले सर ये क्यूसी केसी से बड़ा कैसे हो गया, ये देखो ना क्यूसी की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्यूसी की वैल्यू कितनी 1। केसी देखो, केसी केसी कितना हमारा 4 इंटू 10⁻³ इसको देखो केसी अब कितना आएगा 0.004 आएगा, कितना आएगा 0.004। तो यहाँ से देखने से हमें पता चलता है जो आपका क्यूसी होगा वो ज्यादा आ जाएगा केसी से। ठीक है, तो नीट 2024 में सारे जितने भी सेक्शन ए के जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी आए हुए थे नीट 2024 में, वो आपको मैंने सारे इस तरीके से करा दिए। आपने इस बात से अंदाजा लगाया होगा कि नीट में जो क्वेश्चंस आए थे 2024 में बहुत ही ज्यादा आसान आए थे। एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं थे बहुत कॉम्प्लेक्स थे या कॉम्प्लिकेटेड थे। और इस तरीके के क्वेश्चन हम अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, लेक्चर इंस्टीट्यूट में कराते रहते हैं। तो सब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नोट से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, और यहाँ पर बार बार इसी तरीके के क्वेश्चंस के हम क्या कराते रहते हैं, प्रैक्टिस कराते रहते हैं, जिससे बच्चों को आसानी रहे मेन पेपर में करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेकर आऊँगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नीट 2024 में क्वेश्चन आए हुए थे वो कराएंगे। तो ये सीरीज हमारी चलती रहेगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं नीट में या फिर जेईई में केमिस्ट्री के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कराते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।